हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बायोवेदिक्स में। और आप जानते हैं कि आपको यहाँ मिलती है बायोलॉजी और आयुर्वेद की वीडियोस हर रोज़ सुबह 9 बजे। तो इसी सीरीज़ में आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, जिसका टाइटल है दोस्तों फ्रूट्स फॉर डायबिटीज़। यानी डायबिटीज़ में कौन से फ्रूट खाने चाहिए और कौन से फ्रूट नहीं खाने चाहिए। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि आपको किस फ्रूट को कितना खाना चाहिए, यानी उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए और किस टाइम पर खाना चाहिए। दोस्तों जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वो इन सब चीज़ों के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं और हम आज ये भी जानेंगे कि फ्रूट्स के बेनिफिट्स क्या क्या हैं आपके लिए। सामान्य तौर पर तो फ्रूट्स के खूब बेनिफिट्स हैं, लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए इनकी जो उपयोगिता है, इम्पोर्टेंस है, वो थोड़ी सी बदल जाती है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि फ्रूट्स को आप अपने डेली लाइफ का, डेली डाइट का हिस्सा बनाइए। इन्हें अलग से नहीं खाइए, यानी खाने में शामिल कीजिए फ्रूट्स को। ऐसा नहीं कि कभी भी खा लिए। आप समझिए कि जब आपको लंच करना है, डिनर करना है, तो उसमें किसी फ्रूट को ऐड कर लीजिए। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जिन फ्रूट्स में कार्बोहाइड्रेट कम होता है उन्हें आप थोड़ा सा ज़्यादा खा सकते हैं, उनकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ जिन फ्रूट्स में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है, यानी जो ज़्यादा मीठे फ्रूट्स होते हैं, उनको आपको कम मात्रा में ही खाना चाहिए। यानी आप केला खा सकते हैं लेकिन कम खाइए, आप अंगूर खा सकते हैं लेकिन कम खाइए। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। फिर अब बात करते हैं बेस्ट फ्रूट्स की, जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए। तो दोस्तों आप एक छोटा एप्पल ले सकते हैं रोज़ पर डे, और एप्पल के अलावा आप एक छोटा ऑरेंज ले सकते हैं। छोटा ऑरेंज आपको विटामिन सी की भरपूर मात्रा प्रोवाइड कराएगा और आपको डायबिटीज़ होने के नाते कोई दिक्कत भी नहीं होगी। इतना खाया जा सकता है। एक छोटी नाशपाती कंज्यूम की जा सकती है। अकॉर्डिंगली आप देखिएगा, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट है, कैलोरी बहुत कम है इसमें। फिर एक छोटा अमरूद खा सकते हैं आप। अमरूद बहुत इम्पोर्टेंट है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, और आप अगर इसे मेंटेन करते हैं तो आपका बहुत फ़ायदा होगा। प्लम्स यानी आलू बुखारा खा सकते हैं। मीडियम साइज़ के 2 आलू बुखारे आप कंज्यूम कर सकते हैं कभी भी, और ये एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत फ़ायदा करता है। फिर अगर आप मीठे फ्रूट्स की बात करें, कटेड फ्रूट्स की बात करें, तो मैंगो खाना चाहते हैं तो केवल एक स्लाइस खाइए जो आपको सूट करेगी, अदरवाइज़ नुकसान देगा। फिर मस्क मेलन यानी खरबूजा खा सकते हैं, आधा कप चॉप किया हुआ, आधा कप खरबूजा आपको फ़ायदा करेगा। और उसके अलावा पपीता है दोस्तों, पपीता आप इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं, यानी लगभग 1 कप पपीता जो है वो आप खा सकते हैं पका हुआ। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरा है, ये बहुत फ़ायदा करेगा आपको। इसी तरह से वाटरमेलन यानी तरबूज की बात करें तो ये भी खाया जा सकता है। 1 कप, बड़ा कप खाया जा सकता है, इसमें स्वीटनर्स कम होते हैं। फिर ब्लैकबेरीज खाई जा सकती हैं 1 कप पर डे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एंटीऑक्सीडेंट से भरी पड़ी हैं। आपके जो डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस है उसको बड़ी तेज़ प्रोसीड आउट करती हैं। फिर अगर आप अनार खाना चाहते हैं तो अनार की मात्रा को आपको कम करना पड़ेगा, यानी आधा कप अनार के दाने जो हैं वो आप खा सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल की स्लाइसेस काट करके आप आधा कप स्लाइसेस खा सकते हैं, लेकिन अवॉइड कीजिए आप डायबिटिक हैं तो। फिर उसके बाद दोस्तों आप अगर केला खाने के शौकीन हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप आधा केला खाइए, आधा केला से ज़्यादा आपको सूट नहीं करेगा। फिर दोस्तों आगे बात करें ग्रेप्स की, तो ग्रेप्स खा सकते हैं आप, लेकिन इसकी मात्रा भी आपको कम रखनी पड़ेगी। आप केवल 10 से 15 ग्रेप्स वन टाइम में खाइए एक दिन में। फिर उसके बाद आप मीठे के शौकीन हैं तो आप चीकू खा सकते हैं, लेकिन छोटा मीडियम साइज़ का चीकू ही कंज्यूम कीजिएगा, ये फ़ायदा करता है, हालांकि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है इसमें। फिर मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि फ्रूट्स और फ्रूट जूस दोनों एक ही जैसे होते हैं। ये बात ठीक नहीं है। फ्रूट फ़ायदेमंद है और फ्रूट जूस जो है वो बहुत नुकसान देते हैं। आप समझिए कि मिथ वर्सेस फैक्ट में जो आपको देख पा रहे होंगे, तो कुछ लोग कहते हैं कि फ्रूट्स जो हैं वो पानी के जैसे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है।
जो जूसेस हैं वो हमारी बॉडी में शरबत से ज़्यादा और कोई फ़ायदा नहीं करते, तो ये ठीक नहीं है। आपको फ्रूट्स ही खाने चाहिए। और यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, अगर आप ऑरेंज जूस पीते हैं या एक ऑरेंज खाते हैं तो आपको इसमें ये डेटा दिखाई देता है, जिसमें आप समझ सकते हैं कि कैलोरीज़ में बड़ा अंतर है, 69 कैलोरीज़ और 150 कैलोरीज़। उसके अलावा फाइबर, शुगर, विटामिन सी, सब में ज़मीन आसमान का अंतर है। फिर ये एक मैंने यहाँ पिक प्रोवाइड कराई है, आप इसके अकॉर्डिंग अपने जो फूड आइटम है उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। इनमें सब में वेरी लो कैलोरी कंटेंट पाया जाता है। फिर आपका जो टारगेट है, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनका जो टारगेट है वो ये है, आपको जो पहली लाइन है नॉर्मल शुगर लाइन उसको मेंटेन करना है और बाकी दोनों से बचना है। तो दोस्तों धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कीजिएगा, जिसका नाम है